मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका मौला अहमद मुख्तार सैयद आदम व बनी आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का हदिया पेश करे। पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमें और आप सभी को मालूम है कि हम किस मौके पर यहाँ हाजिर हैं और साहिब खाना ने हमें किस लिए यहाँ पर बुलाया है, ये सभी को मालूम है। और पैगम्बर इस्लाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया, एराज किया, वो मुझ में से नहीं है। वो लोग जो निकाह करने के काबिल हैं, माली एतबार में, जिस्मानी एतबार में, पर्दे के एतबार में, हर एतबार से वो शख्स जो है एक औरत को पर्दा दे सकता है। और वो लोग अगर इनकार कर दें तो नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ में से नहीं है। बेशक बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर लड़का बालिग हो चुका हो लेकिन उसके पास तो नानो नफ्का की ताकत ना हो और जवानी के आलम में है, शैतान जवानी के आलम में धोखा देता है, गुनाहों के तरफ ले जाता है, तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए जो है वो रोजे पे रोजा रखे, वो शख्स रोजे पे रोजा रखें, ताकि रोजे की खूबी यह है कि जब आप रोजा रखेंगे तो रोजे की वजह से आपका नफ्स को मुर्दा कर दिया जाएगा। गुनाहों की तरफ रोजे की हालत में इंसान गुनाहों के तरफ उसकी ध्यान नहीं जाती, नफ्स वैसे ही परेशान रहता है, मुर्दा रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़्म पाक है और मोहतरम मकाम लाइक सदर एहतराम आले जनाब मरहूम रफ़ी अख्तर साहब के दुख्तर नेक, आज अफसोस की बात है कि अल्लाह ने ये वक्त उनके किस्मत में मुकद्दर में लिखा नहीं था। न कोशिश तो बहुत किया उन्होंने, अपनी जिंदगी में अपनी बच्ची के सर पर सेहरा देखना और दरवाजे पे बारात का बुलाना, ये दिल में तमन्ना तो बहुत थी, लेकिन परवरदिगार आलम ने तमन्ना को पूरा नहीं होने दिया। अब वो शख्स चले गए तो ये जान लीजिए कि जिस्म तो कब्रिस्तान में है लेकिन रूहें देख रही है कि हमारे इस बज़्म में जो है, हमारे इस खुशी में जो है, कितने हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, गांव गेरा सब इसमें शिरकत फरमा रहे हैं। आइए एक बार झूमकर दरूद पाक पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बेहतरीन निजामत आपने हाफिज व कारी सरफुद्दीन साहब से आप समात फरमाते रहे थे, कोई तारीफ करने की बात नहीं। हाफिज ताज मोहम्मद है और जाने हाफिज अबरार साहब है, सभी लोग को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सब अपने अपने जगह पे बहुत ही फनकार आदमी है, नाते पाक और दरूद पाक पढ़ते पढ़ाते रहते हैं और आपको हमको वो जो है बतलाते अंदाज बताते रहते हैं किस तरीके से एक आशिक रसूल के जो है दिल में जज्बा होना चाहिए। तो झूम कर एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के दो तीन शेर आप समात फरमा लें कि दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, दरूदों की शम्मा लबों पर सजाओ, अरे अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब है। शम्मा दरूद की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अंधेरा मिटाने बहुत खूब, क्या कहने हज़रत हुजूर आ रहे। उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, उठो सुन्नियों अपने दामन को भर लो, अरे मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, क्या कहने। सुभान अल्लाह, दामन को भर लो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं। और दिलो जान सब उन्हें के कर दो हवाले, दिलो जान सब उन पे कर दो हवाले, नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नजर को बिछाओ हुजूर आ रहे हैं, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पढ़ लो सल्ले अला या मुहम्मद, ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत हज़रत। अला या मुहम्मद, ये जलसा सजाओ हुजूर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सजाओ। और ये भी शेर बताओ खास समाज फरमा ले कि सुहानी घड़ी और अरे पिछला पहरे है, सुहानी घड़ी और पिछला पहरे है, तबस्सुम बदामा देखो कमर है, और मदीने के जर्रो
सितारों से कह दो मदीने के ज़र्रों सितारों से कह दो जरा जगमगाओ हुजूर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने रहे, बहुत खूब बहुत खूब। सितारों से कह दो जरा जगमगाओ हुजूर आ रहे हैं अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर समात फरमाए, हिरन कैद में रहकर इतरा रहे थे, हिरन कैद में रहकर इतरा रही थी, ये कह कह के बच्चों से बल खा रहे थे। क्या कहने रहे, प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, मेरे प्यारे बच्चों जरा मुस्कुराओ, अरे हमको छुड़ाने हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब प्यारे सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुराओ और मुझको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं मदीने के ज़र्रों सितारों से कह दो जरा झिलमिला वो हुजूर आ रहे हैं। और आखिरी शेर आप समात फरमा लें, इरशाद होता हो। सबा झूमती है शबा झूमता है, फरिश्तों से देखो खुदा कह रहा है, फरिश्तों से देखो खुदा कह रहा है, जन्नत के हूरें कहाँ जा रही हो, जन्नत के हूरें कहाँ जा रही हो, मेरे घर में आ वो हुजूर आ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत के हूरें कहाँ जा रही हो, मेरे घर में आओ हुजूर आ रहे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि या नबी क्यों न हो लब पे नाम आपका, या नबी क्यों न हो लब पे नाम आपका, और आप आका मेरे मैं गुलाम आपका, और आप आए तो सारे निजाम उठ गए, कितना बेहतर है आका निजाम आपका। ताजदारे मदीना जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो जिहालत के काट के लिए तशरीफ लाते। आज मेरे दोस्तों नबी करीम ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़े ज़िंदगी ला करके हमें और आपको दे दिया है, हमें और आपको सिपुर्द कर दिया है, जानते हैं दीन हम तक किस तरीके से पहुंचा। ये दीन पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? दीन पहुंचाने वाले वही लोग हैं कि हजरत बिलाल ने कहा था कि जान मांगो तो जान दे दूंगा और माल मांगो तो माल दे दूंगा, ये हमसे ना हो सकेगा, नबी के जाहो जलाल दे दूंगा। सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों कहते तो जरूर है हम,
आशिक रसूल है, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहता है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं अल अमालु बिन्नियात, कि अमल के दारो मदार नियत पर है। हम अब जितना साफ बन जाए, लेकिन हमारा अगर अंदर पाक और साफ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक दिल भी मुसलमान होना चाहिए, दिमाग भी मुसलमान होना चाहिए, ख्याल भी मुसलमान होना चाहिए, नजरियात भी मुसलमान होना चाहिए, नफ्सानियत भी मुसलमान होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीम जब इतनी खूबी किसी इंसान में पैदा हो जाएगा तो इंसान किसी को तकलीफ देते हुए वो खुद अपने आप को डर महसूस करेगा। वो इंसान किसी को तकलीफ देते हुए, किसी की कीमत करते हुए खुद अपने आप को वो गुनहगार एहसास करेगा कि कहीं मेरा रब जो है नाराज न हो जाए, कहीं मेरा रब जो है कहीं नाराज न हो जाए। इसलिए मर्द मोमिन वही काम करता है जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर ले। मर्द मोमिन वही काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाया अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसा, रब इरशाद फरमाता है कि मैंने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बना दिया। मैंने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बना दिया। बादे निकाह एक अजनबी लड़का और लड़की निकाह पढ़ाने के बाद इस्लाम में वो इस्लाम के सांचे में ढालने के बाद दोनों के इजाबो कबूल के बाद आप जानते हैं कि वो लड़की के ऊपर बादे निकाह पैर से लेकर सर के बाल तक पूरे उसके शौहर का अख्तियार हो जाता है। अब माँ बाप की जिम्मेदारी कब तक है? जब तक उस लड़की के किसी के निकाह में दिया ना गया हो तब तक के माँ बाप उसके निगहबान है। सारी जिम्मेदारी बचपने से लेके सने बुलागत तक की सारी जिम्मेदारी उसके माँ बाप की है। आप ये जानते हैं ये माँ को क्यों जो है उनके कदमों में जन्नत रख दिया गया है? इसकी भी वजह है ये बच्चे के तरबियत, बच्चे के पालने के लिए बच्चे के सलीका सिखाना, तरीका सिखाना, नमाज सिखाना, रोजा सिखाना, ये अखलाक सिखाना, मरवत सिखाना, इंसानियत सिखाना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये ऐसा नहीं है कि बेकार मेहनत को वो जन्नत है। इसलिए मेरे दोस्त ये जरूरी है कि जिसके हमारे घर में, आपके घर में लड़का लड़की हमने पैदा किया, आपने पैदा किया, तो पैदा करने की जिम्मेदारी है कि उस लड़का और लड़की को इस्लाम के सांचे में ढाल दिया जाए। उस लड़का और लड़की को इस्लाम का एक नमूना बना करके पेश किया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही इरशाद फरमाया कि जिसके पास एक लड़की है अब उसने इस्लामी सांचे में उसे ढाल दिया, इस्लामी माहौल में ढाल दिया और उसकी खिदमत किया, अदब व एहतराम सिखाया, तहजीब व तमद्दुन सिखलाया और उसके बाद जो है उनको किसी के निकाह में दे दिया, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जन्नती है। बेशक बेशक लड़की के खिदमत पर, उनको इस्लाम के सांचे में डालने के बिना पर, उनको तहजीब और तमद्दुन के सांचे में डालने की वजह से जो है अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दिया। वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। बेशक फजीलत तो लड़के की नहीं है, जहाँ लड़के के मुकाम है वो अलग है, बुलंदियत अलग है, फजीलत अलग है, लेकिन जिसने लड़की के जो है खिदमत किया है, पैदाइश से लेकर सने बुलागा तक इस्लाम के सांचे में ढाला है और फिर उनको किसी में निकाह में दे दिया है, तो उसके बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते वो जन्नती है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तैयब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जो है शादी मौला अली से आपने कर दिया। मौला अली से शादी करने के देखिए, मौला अली के अगर घर के हालात देखेंगे, जाहिरी हालात देखेंगे तो बहुत ही गुर्बत का शिकार है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि अली के अंदर क्या है और फातिमा के अंदर क्या है। ये दुनियावी गुर्बत तो जाने दो, लेकिन ये आखिरत के अलम बरदार है। बेशक, इसलिए मौला अली और फातिमा ज़हरा के निकाह अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में आपने पढ़ा दिया। अब सवाल इस बात की है, अब आज हम अपनी लड़की के निकाह करने की तैयारी में है, और मेरी लड़की के अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने अपने शौहर मौला अली के किस कदर खुश किया, तारीख बताती है। निकाह के बाद फातिमा ज़हरा नबी करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है और सलाम करती है। सलाम करने के बाद अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये फातिमा अली कहाँ, ये फातिमा अली कहाँ है। आज तक जो है मेरा जहाँ तक कम लोग है कि किसी की लड़की पहले घर पे पहुंच जाए तो अपने दामाद के बारे में नहीं पूछेंगे वो कहाँ, लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े जिंदगी देख लीजिए। अपनी बेटी से इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा अली कहाँ। आपस में मियाँ बीबी के अंदर कोई बात ऐसी थी जिस बिना पर जो है वो चेहरे पर रौनक नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चेहरे फातिमा ज़हरा के तरफ निगाह डालते देखते पे कुछ मायूसियत, आपने फरमाया, ए फातिमा अली कहाँ है। फातिमा खामोश है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फातिमा तुम्हारे और अली के दरमियान कुछ मसला है, कुछ नाराजगी है। तो फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नबी इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा तुम मेरे दरवाजे से वापस चले जाओ, जब तक के अली के साथ लेकर नहीं आओगी मेरे चौखट पे दाखिल न हो। अल्लाह हुआ ये फातिमा, जबकि फातिमा के खातिर नबी करीम बेकरार है, बेचैन है। सबसे मोहब्बत करने वाला पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। निकाह के बाद फातिमा ज़हरा जब अली के घर विदा हो जाती है, रात भर पैगंबर इस्लाम फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में जो है रात भर करवट बदलते रहे, रात भर बदलते रहे, और फजर के नमाज पढ़ने के बाद अली के घर पे तशरीफ ले जाते हैं। मौला अली फजर के नमाज पढ़ के घर से बाहर चले गए हैं। अल्लाह के रसूल जो है दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये फातिमा तेरा बाप मोहम्मद तुझसे मुलाकात के लिए आया है। दरवाजा खोल देना चाहिए ना। अगर हमारी आपकी लड़की दरवाजा नहीं खोलेगी तो हम दरवाजे से वापस आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तेरा बाप मोहम्मद तुझसे मुलाकात करने के लिए आया है। फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, अब्बू जान मेरा शौहर मौला अली घर पे मौजूद नहीं है और मैंने अपने शौहर से जो है दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं ली है। ये अल्लाह के रसूल, हम जब अली से दरवाजा खोलने की इजाजत तलब कर ले जाऊंगी तब तो आपके लिए दरवाजा खोलूंगी। कुर्बान जाओ आप। बचपने से लेके सने बुलागत तक जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा के खिदमत की, और खिदमत करने के बाद जो है जब दरवाजे पर जब दाखिल होते हैं तो ये जवाब मिलता है। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने तो वही हदीस फातिमा ज़हरा को पढ़ाया था कि शौहर का मकाम क्या है और बाप का मकाम क्या है। अगर निकाह के बाद जो है बाप की जिम्मेदारी खत्म है, शौहर की सारी जिम्मेदारियां है, पैर से लेकर बाल उगने की जगह तक जो है वो पूरे शौहर के अख्तियार हो जाता है। अब उनके बगैर इजाजत वो कोई काम नहीं कर सकता। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये औरतों
अपने शौहर से कोई चीज खाने की फरमाइश मत करो। हो सकता है तुम्हारे शौहर का पास तो पैसे ना हो और तुम्हारे फरमाइश पर का दिल दुख ना जाए, तो अगर शौहर के दिल में तकलीफ हो गई तो फिर औरत की क्या इज्जत रहेगी। इसलिए उनका दर्द महसूस करो, उनकी तकलीफ महसूस करो, उनकी परेशानी महसूस करो। इसलिए तुम्हारा शौहर जो है उसके पास होगा तो अच्छा से अच्छा तुझे खिलाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अपने शौहर से जो है किसी कपड़े की ख्वाहिश जाहिर ना करो कि मेरे लिए ऐसा कपड़ा ला करके, तो हो सकता है उसके पास इंतजाम ना हो, कहीं उसके दिल में तकलीफ ना हो जाए। अगर किसी बीवी का जो है और किसी शौहर का दिल दुख जाए तो इंशाअल्लाह अजीब, अगर वो हाफिज कुरान हो, अगर वो हज कर लिया हो, अगर वो कुरान की तिलावत किया हो, अगर शौहर का दिल दुखा हुआ है तो जन्नत की उम्मीद न रखो, जहन्नमी में उसे जाना पड़ेगा। इसलिए अपने शौहर के दिल पे कभी भी कोई झटका ना दो, अपने शौहर को कभी तकलीफ के मंजिल में ना डालो। इसलिए अपनी शौहर की हमेशा फरमा बरदारी करते रहो। इसलिए कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बीवी को जो है अपने शौहर की हुक्मदारी करनी चाहिए, उनकी जो है उनके तरफ निगाह होना चाहिए। कब उनकी जो है कब उनकी जबान से कौन चीज तलब कर मिल जाए और फौरन मैं वो सामान लेकर के मैं हाजिर हो जाऊं। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी लड़की जो है कल जो है दुल्हन बन जाएगी, दूसरे के घर जाना है, अब इनको इखलाक होना चाहिए। एक बाप छोड़ती है दूसरा बाप मिलता है, एक भाई छोड़ती है दूसरा भाई मिलता है, एक माँ छोड़ती है दूसरी माँ मिलती है। अब उस माँ के दिल में अपनी जगह बनाओ, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने इंसानियत को जो है उस घर के अंदर एक उजाला रोशनी पैदा करो, ताकि तुम्हारे अखलाक से लोग मुतासिर हो जाए, तुम्हारे किरदार से लोग मुतासिर हो जाए, तुम्हारे ख्याल से लोग मुतासिर हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी फातिमा ज़हरा को जो तालीम और तरबियत और उनके तमाम उलूम और फनून से नवाज दिया था, अब उसके बाद में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाहे बगाहे अपनी बेटी फातिमा से इम्तिहान भी लेना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने शौहर को जो है उस बीवी की चाहिए कि अपने शौहर के हमा वक्त जो है खिदमत करे, उनके नाफरमानी न करे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, तुझे मालूम है औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगी? तो फातिमा ज़हरा ने अर्ज के, अब्बा हुजूर आप ही बताइए कि सबसे पहले जन्नत में कौन औरत जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये फातिमा, सबसे पहले जन्नत में जो है लकीरहारे की बीवी जाएगी। खातून जन्नत जो है ये सोचती कि सबसे पहले लकीरहारे की बीवी जन्नत में जाएगी कैसे? कौन सा अमल उनके पास है, कौन सा अमल उनके पास है, कौन इबादत है, कौन रियादत है जिसके बिना पर जन्नत में जाने का हक आदमी रखता है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये फातिमा, क्या तुम जानना चाहती हो, क्या उस औरत से मिलना चाहती हो कि किस बिना पर जो है वो जन्नत में सबसे पहले जाएगी? फातिमा ज़हरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो उस औरत से मुलाकात करनी चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वाकया लंबा है लेकिन मैं कर देता हूँ, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब उस लकीरहारे की बीवी के मकान में दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद देखती क्या है कि एक तरफ एक लाठी रखा हुआ और एक तरफ रस्सी है और एक तरफ एक मटके में पानी भरा हुआ है। उस घर के अंदर बाकी कुछ भी नहीं है। खातून जन्नत उस मकान में दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद सारे जायजा लेने के बाद उस औरत से फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया, पूछा कि ये बताओ, ये लाठी का क्या मतलब है, ये रस्सी का क्या मतलब, ये पानी का क्या मतलब, बाकी तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं। लकीरहारे के बीबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, मेरा शौहर बाहर गया है
और हम उसी इंतजार में है कि मेरा शौहर बाहर से जब भी घर में तशरीफ लाएगा तो हो सकता है कि उनके मुंह से जो है पानी की जो है आवाज आएगी, तो मैं फौरन पानी उनके लिए हाजिर कर दूंगी, चाहे वजू के लिए वो मांगे चाहे वो पीने के लिए मांगे, इसमें कोई देर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने कमरे में उसका इंतजाम किया। तो कहा कि ये बताओ कि ये लाठी किस लिए तुमने रखा है? कहा कि लाठी तो मैं इसलिए रख ली हूँ, हो सकता है कि मेरे शौहर के दिलो दिमाग में मुझे मारना चाहे मेरा शौहर अगर मुझको मारना चाहे तो उसका लाठी खोजने की जरूरत ना, कुर्बान जाओ उस औरत पे, कुर्बान जाओ ये फातिमा, उसे लाठी खोजने की जरूरत ना पड़े। और रस्सी इसलिए रखी हूँ कि अगर उसकी तबीयत ये चाहे कि अब उनके हाथ पैर बांध करके और उसके लाठी से पिटाई की जाए तो उसे रस्सी खोजने की भी जरूरत ना पड़े। वह मकाम है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जब लौटती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा उस औरत से तुमने मुलाकात की? कहा या रसूल अल्लाह हमने उस औरत से मुलाकात की है कि फातिमा क्या पाया? फातिमा अर्ज करती है, ये अल्लाह के रसूल वो औरत जो है अपने शौहर के बहुत फर्मा बरदार है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, फातिमा जन्नत में जब तू जाएगी तो जिस ऊँटनी पर तू सवार रहेगी, जिस घोड़े पर तू सवार रहेगी, उसका लगाम उस औरत के लकीरहाने की बीवी के हाथ में होगी। पहले जन्नत में वह दाखिल होगी, उसके बाद तुम दाखिल होगी। मेरे दोस्तों, हमारे पास भी लड़की है, आपके पास भी लड़की है, उस लड़की को तंबीह किया जाए, इस्लामी माहौल में ढाला जाए। इसलिए शादी का नाम है आबादी, शादी का नाम है बरकत, शादी का नाम है फजीलत, शादी का नाम है फसाना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी व आखिरु दामाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरयारे इरम ताजुदाद हरम, शहर यारे इरम ताजुदाद